हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और शाम के 4 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, मीनाक्षी जी, रीटा जी, गगनदीप कौर जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो भाई जल्दी से एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। नीतू चौहान जी, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए ठीक है भाई, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है। चलिए भाई फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने टेंसेस पढ़े थे, है ना। टेंसेस हम लोगों ने पढ़े थे और हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट जिसे कहा जाता है। ठीक है भाई, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, या फिर जिसे सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना, या फिर जिसे सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट जिसे कहा जाता है। तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी थी, आज हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? सबसे पहली तो ये चीज है, किस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है, तो एक मिनट में नेटवर्क वगैरह चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। चलिए ठीक है, अब और क्लियर। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट किसे कहा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है एन एक्शन अकर्ड इन द पास्ट। ठीक है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उस टेंस को कहा जाता है एक्शन अकर्ड इन द पास्ट। ठीक है, तो ऐसा एक्शन, ठीक है ना, एक्शन तो आपको पता ही है, कल मैंने समझा दिया था एक्शन क्या था, किसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो एन एक्शन अकर्ड इन द पास्ट। ठीक है ना, अकर्ड इन द पास्ट, तो वो एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो। ठीक है ना, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो। जैसे कल की जो हम लोगों ने क्लास ली थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अब आज वो हमारी क्लास क्या बन चुकी है? वो पास्ट इंडेफिनिट बन चुकी है। ठीक है ना, जो हम लोगों ने कल क्लास अटेंड की थी, आज के लिए हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम कहेंगे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कब सीखा था, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि कल सीखा था हमने। ठीक है, तो कल जो हमने क्लास पढ़ी थी वो क्या थी? वो आज की डेट में वो पास्ट इंडेफिनिट हो चुकी है। ठीक है, कल जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था क्लास के अंदर। देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है ना, देखो स्ट्रक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन बोले हैं हमारे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और अगर मैं पूछता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या है पास्ट इंडेफिनिट की, तो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर, डिड और हैड। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस में होता है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ लगती है? जहां कॉन्टिन्यूअस होता है, आईएनजी होता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल ज्यादातर वहां पर होता है, हेल्पिंग वर्ब्स का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, मैं कहता हूँ आई रोट लेटर। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई रोट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो, ये बिल्कुल क्या है? सिंपल पास्ट है। आई सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, आई क्या है?
सब्जेक्ट है, रोट क्या है, राइट रोट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और लेटर क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को मैं क्या कहूंगा, ठीक है भाई, आपको V1 V2 V3 का तो पता होगा ना, राइट V1 V2 V3, यहाँ राइट, रोट और रिटर्न, तो राइट, रोट और रिटर्न, ठीक है ना, राइट, रोट और रिटर्न, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पूरी सीक्वेंस बन रही है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, मैं कहता हूं दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल, तो दे प्लेड फुटबॉल में भी वापस से ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये वापस से वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये भी सेंटेंस कौन से टेंस को शो कर रहा है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये टेंस भी किसको शो कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को, ठीक है। गुड इवनिंग जी प्रियंका ठाकुर जी, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी किसको शो कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट को, ठीक है। तो यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, अब आपने अगली चीज लेनी है, और अब आगे आपके बस कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। अब जरा रूल्स और क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है, रूल्स और क्वेश्चंस पर। रूल्स और क्वेश्चंस, तो देखिए पहली चीज आप याद रखिएगा, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये चीज, सॉरी, V1 आएगी, ठीक है, कौन सी आएगी, V1, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डू, डज और डिड के साथ, ठीक है ना। तो डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। मैं कह रहा हूं वी डिड नॉट वेंट देयर, कोई जल्दी से बताओ क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है। देखिए डिड का इस्तेमाल पास्ट में होता है, लेकिन अब एक चीज देख लीजिए, डू, डज और डिड के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यही है सारा का सारा, हाँ सभी लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी लोगों का जवाब सही है, गो, बिल्कुल सही बात है ना। वेंट को कट करके क्या करेंगे, गो कर देंगे, ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन, भाई ये तो आपको पता ही होगा ना, गो, वेंट, गॉन, तो ये क्या होती है, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है, गो, वेंट, गॉन। तो आप क्या कर देंगे, आपको तो डू, डिड, डन के साथ, तो भाई डिड के साथ आपको तो क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको काट दो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डिड, ठीक है ना, सॉरी डिड तो लिख ही दिया, क्या आ जाएगा, गो, ठीक है, बिल्कुल सबने सही बताया, वी डिड नॉट गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी डिड नॉट गो देयर। अब अगली चीज आपने यहां से याद रखनी है कि अगला रूल जो आएगा, ठीक है, ये तो बेसिक सा रूल है, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा और आप कैच करेंगे बहुत आराम से। देखो अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अगला रूल जो क्या कहता है कि मॉडल के साथ, कि मॉडल के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो मॉडल के साथ भी हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मॉडल्स क्या होते हैं तो आपको पता ही है कि मॉडल कैन, कुड, ठीक है ना, मे, माइट एक्सेट्रा, इन सब वर्ड्स को आप क्या बोलते हो, मॉडल्स बोलते हो, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे मॉडल्स भी अच्छे से, ठीक है। तो इनको मॉडल्स कहा जाता है। तो देखो मॉडल के साथ भी क्या आएगी हमेशा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना, मॉडल के साथ, तो याद रखनी है चीज। जैसे मैं कहता हूं आई विल गो देयर, ठीक है, आई विल गो देयर, तो भाई वापस से विल क्या है, आपका मॉडल है, ठीक है, क्या है, मॉडल, और मॉडल के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो मॉडल के साथ भी याद रखिएगा हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। इसके साथ अगला कंसेप्ट याद रखिएगा, टू के साथ, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना।
टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसे आप इन्फिनिटिव बोलते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। तो टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे आप लोग क्या कहते हो, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ आई हैड टू गो देयर, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया इसके ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर, आई हैड टू गो देयर, ठीक है। तो वापस से क्या है, टू आपका क्या है, टू तो प्रपोजिशन होता है वैसे, ठीक है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वी वन आई है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये हो गया सही, ठीक है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस वो पास्ट में, अब हैड तो आपको पता है ना पास्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, वो, लेकिन फिर भी पास्ट में होने के साथ साथ भी हम मेन वर्ब यहाँ पे क्या नहीं इस्तेमाल कर रहे, सेकंड नहीं कर रहे। जबकि टेंस की बात करूं तो हेड से हमें पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस है, हेड से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन फिर भी हम सेकंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे मेन वर्ब पे, क्यों, क्योंकि टू आ गया, टू आ गया। तो टू के साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो टू के साथ क्या होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के साथ। तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो मुझे वहां जाना था, इसका वैसे हिंदी क्या होती है, मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना था। अच्छा मैं अब कहता हूं आई हैड, आई हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर, तो क्या ये सही है, आई हैड गॉन देयर, वैसे सही है, ये सेंटेंस सही है। आई हैड गॉन देयर ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गॉन भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना, गॉन भी लगा सकते हो, बस ये है कि परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट बन जाएगा आपका ये टेंस, ठीक है, गॉन लगाने से, क्योंकि आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, भाई मैं वहां जा चुका था, ठीक है, आई हैड गॉन देयर, मैं वहां जा चुका था। चलो ये तो छोटे मोटे कंसेप्ट हो गए, अब रूल्स पे आते हैं। देखो पास्ट इंडेफिनिट का रूल नंबर वन क्या कहता है, तो ठीक है, ये तो बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ भी गए होंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग बता भी सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ कोई भी डाउट है अगर यहाँ पर तो वो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर वन, ठीक है, रूल नंबर वन, देखो रूल नंबर वन क्या कहना क्या है, रूल नंबर वन का कहना है जनरली इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद पास्ट टेंस, ठीक है ना, जनरली if a sentence starts with past tense, generally if a sentence starts with past tense, it is followed by past only, ठीक है। तो it is followed by past only, ठीक है ना, it is followed by past only, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इस बात का कहने का मतलब क्या है, जनरली का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे परेशान मत होना, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, ठीक है ना, सामान्यतः कहा गया है कि अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अगर पास्ट टेंस से शुरू होता है, ठीक है, स्टार्ट्स विद पास्ट टेंस, तो वो खत्म भी किससे होगा, तो केवल पास्ट से होगा। ये चीज कही गई है और ये चीज कल मैंने आपको प्रेजेंट में भी पढ़ाई थी, ठीक है। तो कोई भी टेंस है, तो सामान्यतः कोई भी वाक्य पास्ट टेंस से शुरू होता है तो वो पास्ट टेंस से ही क्या होगा, खत्म होगा। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू हुआ है तो जनरली वो पास्ट से ही क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? तो पास्ट में शुरू होगा तो पास्ट में ही क्या होगा, फिनिश होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
शी टोल्ड अस दैट, फटाफट से लिखिए, शी टोल्ड अस दैट शी हैज सेव्ड एंड she has saved and, so she told us that she had saved and will save the girl, ठीक है ना, and will save the girl and will save the girl, ठीक है, यहाँ पे है, सॉरी, ठीक है, चलिए अब बताइए जरा इसमें क्या कोई एरर है, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, इसमें क्या एरर है, अभी आपको रूल पढ़ाया है, ऊपर लिखा हुआ ये रूल, बस यहाँ पे बता दीजिए मुझे, अगर कोई करेक्शन मुझे करनी है तो। सब लोग कह रहे हैं head, और कुछ, बस एक ही चीज है, हेड, क्या और कुछ भी है इसके अलावा, एक चीज मिस कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, और देखो यहाँ से हमें शी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और टोल्ड जो कि टेल की सेकंड फॉर्म होती है, बी टू है, ठीक है ना, जो कि क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, भाई इतना तो हमें समझ आ गया कि ये पास्ट पास्ट में शुरू हुआ, क्योंकि टोल्ड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सिर्फ पास्ट में आती है, तो हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये क्या है, पास्ट में शुरू। अब सबसे पहले हैव का इस्तेमाल आपको पता है किसमें होता है, तो हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, तो हैज को सबसे पहले काट दो, ठीक है ना, हैज को सबसे पहले काट दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैड आ जाएगा, और वापिस से विल, विल का इस्तेमाल भी गलत है बिल्कुल, तो विल को पास्ट में क्या लिखा जाता है, तो विल को पास्ट में लिखा जाता है वुड, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वुड सेव द, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, वुड सेव द, तो दो चीजें थी इसमें जो कि आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना, तो विल को पास्ट में क्या लिखा जाता है, वुड लिखा जाता है, ठीक है ना, वरना विल ज्यादातर प्रेजेंट में आता है या फिर फ्यूचर में आता है, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो विल की जगह विल का पास्ट में क्या होगा, वुड होगा, ठीक है ना, हाँ, वुड सेव, बिल्कुल, ठीक है ना, वुड सेव द कर्न, ठीक है, बस इतना ही होगा, वुड सेव, बस दैट्स इट, बस यही होगा, बाकी सब ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है, अब एक ही रूल से मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन, सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है, we said that we have to go there, जल्दी से बताइए क्या करना है, क्या इसमें कोई करेक्शन करनी है या सही है, देखो बहुत छोटी सी चीज है इस क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, क्या होगा, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, बस, चलिए भाई बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे ही लगे रहो, बिल्कुल सही बात है, वी वापस से सब्जेक्ट, सेड वापस से वी टू, पास्ट में हो गया शुरू, वी टू आ गई तो बस, फिर वापस से वी आ गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, और वापस से हैव क्या प्रेजेंट में है, तो पास्ट में ही खत्म होगा ना, तो क्या आएगा, बिल्कुल सबका आंसर सही है, ठीक है ना, सबका आंसर सही है, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना, लिखिए फटाफट, she told me that she told me that now they shall not treat us, now they shall not
treat us brutally, not treat us brutally, ठीक है ना. She told me that now they shall not treat us brutally, shall not treat us brutally. जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा. Should not treated, क्या बता रहे हैं, शुड ट्रीटेड शुड, बहुत से लोग बता रहे हैं शुड. चलिए बहुत बढ़िया. चलिए भी चलते हैं तो देखते हैं कितने लोगों ने सही करा है. देखो आप लोगों आधा आधा क्वेश्चन कर रहे हो, आधा आधा नहीं कर रहे हो, ठीक है. देखो ये क्या है, शी, ये सब्जेक्ट है. क्या है, सब्जेक्ट. टोल्ड वापिस से क्या आ गया, V2 आ गया. मतलब हमको पता लग गया कि ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट में, टोल्ड से. अब देखो यहाँ पर लिखा है शी टोल्ड मी दैट नाउ. ये नाउ का मतलब तो अब होता है. नाउ का मतलब क्या होता है, अब. और अब का मतलब है प्रेजेंट भाई साहब, अब का मतलब है प्रेजेंट. तो सबसे पहले तो आप इस नाउ को काटोगे और क्या लिखोगे यहाँ पे, तो नाउ का पास्ट क्या होता है, देन. ठीक है भाई, ये चीज नोट कर लेना, जो चीज आपको बता रहा हूँ. नाउ का पास्ट क्या होता है, देन. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो यहाँ नाउ को काट करके, क्योंकि नाउ प्रेजेंट का वर्ड है, नाउ नहीं कर सकते. अब आपको प्रेजेंट पास्ट में ही इसको खत्म करना है, तो सबसे पहले तो नाउ को काट. उसके बाद सही है मोडल, तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा. ठीक है ना. और मॉडल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जितने भी लोग ट्रीटेड कह रहे थे ना, बिल्कुल गलत है. अभी पिछले ही सेंटेंसेस में बताया था कि मॉडल के साथ वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है ना. तो शुड, शैल का क्या है, पास्ट है. शैल का पास्ट क्या है, शुड. तो शुड के साथ मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म. आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी ट्रीटेड बताया था, बिल्कुल गलत है. ठीक है ना. और ग्रोटली का मीनिंग क्या होता है, ग्रोटली का मतलब होता है अगली. ठीक है ना. अगली तो समझते होंगे ना, ब्रोटली का मतलब क्या होता है, अगली. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर होगी सभी लोगों को. ठीक है. तो जितने भी लोग ट्रीटेड कह रहे थे ना, तो ट्रीटेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो आप देखो पूरी चीजें अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी आपको, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा एग्जाम में. ठीक है. तो जो चीजें अभी पढ़ाई गई ना मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो ऐसी फालतू नहीं थी. वो देखिए उसका कंसेप्ट यहाँ लग गया. बहुत से लोग तो यहाँ एरर निकाल दिया कि ट्रीटेड ईडी लगेगा. ठीक है. तो सारी चीजें अप्लाई करनी है आपको साथ ही साथ. ठीक है. तो सारी चीजों को अप्लाई करना है. चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया होगा. रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं. ठीक है. रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर सेकंड. तो रूल नंबर सेकंड का कहना है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, ठीक है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, क्या कह रहा है, पहली चीज, इट इज टाइम. इट इज टाइम. सेकंड क्या कह रहा है, इट इज हाई टाइम. इट इज हाई टाइम. थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है, इट इज अबाउट टाइम. इट इज अबाउट टाइम. और फोर्थ क्या कह रहा है, इट इज राइट टाइम. ठीक है ना. फोर्थ क्या कह रहा है, इट इज राइट टाइम. ठीक है ना. तो कभी भी सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा, ठीक है ना, कभी भी सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा, तो याद रखिएगा इसके बाद सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है ना. तो इसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है ना. याद रखिएगा, अगर सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम,
ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ सब्जेक्ट, सो आफ्टर दैट सब्जेक्ट यूज सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, आफ्टर दैट सब्जेक्ट यूज second form of verb, and after that subject use second form of verb, ठीक है, subject use second form of verb, सब्जेक्ट यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, तो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए अभी हो सकता है रूल आपको समझ ना आ रहा हो, अब मैं सेंटेंस लूंगा आपको समझ में आ जाएगा, तो सबसे पहले ये चीज नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर इन ये जो छोटे छोटे क्लॉजेस दिए गए हैं अगर इनसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, इन क्लॉजेस से स्टार्ट होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, सेकंड फॉर्म, ये चीज शॉर्टली मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो चलिए रूल आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब हम लोग जरा एग्जांपल्स लेते हैं इस रूल के, रूल नंबर सेकंड के थ्रू। इट इज राइट टाइम, it is right time that that she should behave well। चलिए फाइंड कीजिए फटाफट एरर अगर कुछ है तो, अगर एरर है तो बताइए। it is right time that she should behave well। करेक्ट है, कॉज मॉडल के बाद फर्स्ट की वर्ब की के बाद फर्स्ट फॉर्म रहेगी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्या बात है भाई, she should behave well। देखो ऐसा है, मैंने आपको बताया कि इट इज राइट टाइम के बाद, इट इज राइट टाइम आ गया ना यहाँ पर, अब ये चीज देख लो, इट इज राइट टाइम, ठीक है, इट इज राइट टाइम के बाद दैट तो कंजक्शन है, दैट क्या है, दैट तो कंजक्शन है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब शी क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैंने सिंपल सा कहा है कि यहाँ पर क्या आएगी, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मॉडल का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, मॉडल का कोई काम नहीं है, मॉडल तो काट दो सबसे पहले, ठीक है भाई, मॉडल तो कट जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिहेव का बी टू बिहेव्ड हो जाएगा, ठीक है ना, तो शी बिहेव्ड वेल, इट इज राइट टाइम दैट शी बिहेव्ड वेल, शुड की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना, शुड की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने रूल नंबर 2 को अच्छे से समझा, यहाँ पे मॉडल की तो बात की नहीं गई, ठीक है, मॉडल की तो कोई बात नहीं की गई इस रूल में, ठीक है। तो इट इज राइट टाइम दैट शी बिहेव्ड वेल, ठीक है ना, क्या जाएगा, शी बिहेव्ड वेल। जल्दी से एक बार बताइए, क्लियर है यहां तक बात, ठीक है, समझ आ गया, चलिए ठीक है।
देखो मॉडल तो एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तरह की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसकी यहाँ आवश्यकता नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब की ज्यादातर आवश्यकता आपको जो है ना एक्शन वर्ब के साथ पड़ती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैं कहता हूं इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। क्या यहाँ कुछ मुझे चेंज करना है, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। इनका ठाकुर जी कह रहे हैं करेक्ट है, ठीक है। देखिए करेक्ट को ना ऐसे लिखा कीजिए, नो एरर या नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, करेक्ट। चलिए ठीक है, जो लोग भी आंसर कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो एक बात यह है कि यहाँ पर आपको इट इज टाइम दिखा, क्या आपको यहाँ पर कोई सब्जेक्ट दिखा है? नहीं दिखा। तो टू और प्लस वी वन, टू प्लस वी वन, इसको तो इंफिनिटिव बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक। तो नो एरर, यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। इट इज टाइम, इट इज टाइम दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। चलिए बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए? इट इज टाइम दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। इट इज टाइम दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। तो सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट, ठीक है ना। तो नहीं होगा प्लेट, सुल्ताना जी कह रहे हैं, उससे पहले प्रियंका ठाकुर जी ने आंसर दिया है। देखो आपको तो ना, अब इतना तो मैंने रूल समझा दिया आपको कि आपको ना मेरे लिखने के तुरंत बाद सबको मैसेज भेज देना चाहिए था, ठीक है। इतनी देर में मैं आके चेक करता, इतनी देर में तो सबके आंसर आने चाहिए थे, लेकिन दो ही स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। देखिए वापिस से इट इज टाइम, वी क्या है, वी आपका सब्जेक्ट है, वापिस से आपको मॉडल की कोई जरूरत नहीं, और क्या कर देंगे, ईडी प्लेट लगा देंगे यहाँ पे, वी क्या लगा देंगे सब्जेक्ट के साथ वी टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी टू आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वी टू आ गया, ठीक है, तो आपने कर दिया, ठीक है ना। हाँ बाकी सभी का सही है, जितनों ने भी तीन चार स्टूडेंट्स ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माय मदर told me that it is my mother told me that it is about time we ought to give respect to native speaker। चलिए बताइए जरा, we ought to give respect to native speaker। अच्छा टू द नेटिव स्पीकर आएगा, टू द नेटिव स्पीकर, ठीक है। चलिए बताइए क्या कोई एरर है इस सेंटेंस में?
गिव रिस्पेक्ट टू द नेटिव स्पीकर, गिव, मीनाक्षी जी कह रहे हैं इट वाज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम वी गिव रिस्पेक्ट, ही है, इट वाज गिव, सिद्धि जी का आंसर आया। देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया, आपको फंसा दिया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, अभी इसी साल 2022 में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, सीधा कॉपी पेस्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे, करने वाले ने कुछ नहीं किया। माय मदर टोल्ड मी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा, माय मदर टोल्ड मी, भाई ये तो अपने आप में ही क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया, माय मदर टोल्ड मी, ठीक है ना। भाई आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, माय मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड V2 हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये अपने आप में ही क्या हो गया, क्लॉज हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। दैट कंजक्शन है, दैट क्या है, एक कंजक्शन है जो दो क्लॉजेस को आपस में मिलाने का काम करती है। इसको भी छोड़ दो फिलहाल तो कंजक्शन को। अब उसने क्या किया, इट इज अबाउट टाइम आपका यहाँ ले लिया, सेंटेंस के बीच में ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। अब आपकी वही चीज आ गई, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। तो अब इसके आगे पढ़िए, वी, वी क्या है आपका सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आउट क्या है, तो आउट याद रखिएगा, आउट मॉडल होता है, ठीक है ना। आउट टू क्या है, ये मॉडल है, ठीक है ना। आउट टू मॉडल है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आउट टू, ठीक है ना, आउट टू एक मॉडल है जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और गिव का क्या हो जाएगा, गिव V1 है, तो जितनों ने भी यहाँ पे गिव बताया उनका बिल्कुल सही है, V2 हो जाएगा गिव, ठीक है, गिव को काट देंगे आप, बाकी सब सही, ठीक है ना। तो यहाँ से और टू मॉडल है, और टू, ठीक है, ये भी कटेगा, और गिव की जगह क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसने किया क्या, देखो, माय मदर टोल्ड मी दैट, ठीक है ना। उसने इट इज अबाउट टाइम, जो हमने रूल को समझा था, रूल नंबर सेकंड को, उसने ये चीज स्ट्रक्चर के बीच में दे दी सेंटेंस के, और इसी चीज को आप लोग पकड़ नहीं पाया, आप लोग कुछ इट वाज अबाउट टाइम कह रहे थे, ठीक है ना। तो मॉडल को तो आप काटेंगे, और टू क्या है, मॉडल है, ठीक है। और गिव की जगह क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कहीं भी अगर कोई भी सेंटेंस आपको पता है कि इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब ये एक अलग क्लॉज हो गया ना, यहाँ से ये क्लॉज तो एक सेंटेंस तो अपने आप खत्म हो गया, माय मदर टोल्ड मी, कंजक्शन हो गया, इसने दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसके बाद से यहाँ से एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, इट इज अबाउट टाइम। स्टार्ट तो कहाँ से हुआ, यहीं से हुआ, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। तो इट इज अबाउट टाइम के बाद क्या कर देंगे आप लोग, अब जो आगे है कहानी, बस उसमें आपने वही रूल लगा देना जो रूल नंबर 2 में पढ़ा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था अभी रिसेंटली, ठीक है, और इसी पार्ट में एरर बताया गया था इसमें, ठीक है। क्या करना है कर देंगे आप, ठीक है। वी गेव रिस्पेक्ट टू द नेटिव स्पीकर, तो वी गेव रिस्पेक्ट टू द नेटिव स्पीकर। चलिए, तो ये आप हो गया आपका रूल नंबर सेकंड, और इसके 3-4 हमने जो है क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आएगी, देखो एक ही रूल के कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब रूल नंबर 3 नेक्स्ट है, रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3 एगो के लिए, एगो तो आपने सुना होगा ना, 3 इयर्स एगो, 50 इयर्स एगो कहा जाता है ना, एगो। तो याद रखिएगा, एगो मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड इन, एगो मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। और एगो मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। इन वापिस से क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो एगो का इस्तेमाल जो है वो कहाँ किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम ही है भाई, क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है। अभी सबसे पहले ही बताया था, सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यही स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अब इस रूल के ऊपर, एगो के ऊपर। मैं कहता हूं वी हैड गॉन देयर फ्यू years ago, ठीक है ना। वी हैड गॉन देयर a few years ago, we had gone there a few years ago। चलिए बताइए क्या इसमें कुछ करेक्शन करनी है मुझे, ये ठीक है? सुल्ताना जी का आंसर आया सबसे पहले। सुल्ताना जी कह रही है वी वेंट। प्रियंका ठाकुर जी का भी आया है वी वेंट। सिद्धि जी कह रही है बस कौन की जगह वेंट होता, ठीक है। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए भाई, 9-10 लोग लाइव हो आप लोग इस समय। सभी लोग आंसर कीजिए। मीनाक्षी सरोज जी कह रहे हैं करेक्ट। देखिए अभी अभी बताया आपको कि जिस सेंटेंस में भी क्या होगा, एगो। एगो किस चीज को फॉलो करता है? तो पास्ट इंडेफिनिट को। एगो है, एगो किस चीज को फॉलो करता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड, तो ये हैड, तो हेल्पिंग वर्ब है। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, काटो इसमें, उसका कोई काम नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आती है, ठीक है ना, मेन वर्ब के साथ। और वो भी कॉन्टिन्यूअस सेक्शन में, ज्यादातर ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस सेक्शन में आती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस। तो गॉन की जगह बी की सेकंड, ये तो थर्ड फॉर्म है ना, बी थ्री है, वो वेंट गॉन। यहाँ पे बी टू लगाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? वेंट। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने कहा था वी वेंट, बिल्कुल सही है उनका, ठीक है ना। तो आपने हैड गार्ड करना था और वी वेंट देयर अ फ्यू इयर्स अगो, ठीक है। तो क्या आएगा? वी वेंट देयर अ फ्यू इयर्स अगो, ठीक है। तो ये करना था आपने यहाँ पे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, रीटा कश्यप जी भी कह रही है वी इवेंट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कहता हूँ रवि हैज कम टू मीट अस फ्यू डेज अगो। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमें कोई करेक्शन करनी है? रवि हैज कम टू मीट अस फ्यू डेज अगो। बेटा हो रही है रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, ठीक है। नीतू चौहान जी, हो रही है, डोंट वरी, ठीक है, चल रही है। चलिए हैज कट केम आएगा, हैज कट केम, हैज कट केम। कट मेरे को समझ नहीं आया, अंजलि जी आपका CUT जो आपने लिखा है। सिद्धि जी कह रही है रवि केम, ठीक है। मीनाक्षी जी सरोज जी कह रही है केम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग ठीक बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। देखो वापस से रवि, देखो आपको पता है यहाँ पर भी क्या आ गया? एगो आ गया। क्या आ गया? एगो। एगो प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करता है, तो सब्जेक्ट रवि, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं है, काट दो। और कम, केम, कम, ठीक है। तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, हमें तो नहीं मालूम कौन सी है, लेकिन आनी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आनी कौन सी है? सेकंड फॉर्म। तो कम, केम, कम होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, हमें तो नहीं पता कौन सी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सेकंड फॉर्म, तो केम, ठीक है। तो जिन्होंने भी कहा रवि केम, भाई उनका बहुत सही है, ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यू
have gone to Delhi 2 years ago. 2 years, 2 years ago. You have gone to Delhi 2 years ago. बताइए भाई क्या करना पड़ेगा इसमें? You have gone to Delhi 2 years ago. कट जाएगा। प्रियंका ठाकुर जी कह रहे हैं, सुल्ताना जी कह रहे हैं यू वेंट, गगनदीप कौर जी का आंसर आया है वेंट, मीनाक्षी जी कह रहे हैं हैव नहीं आएगा, वेंट आएगा, यू वेंट, वेंट आएगा, हैव को रिमूव करेंगे। ओके भाई ठीक है, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, सबका ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो वापस से यहाँ पर भी एगो आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यू सब्जेक्ट है, ठीक है ना, हैव हेल्पिंग वर्ब है जिसका कोई काम नहीं है, काट देंगे, और गॉन, तो गो वेंट गॉन, तो क्या करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या कर देंगे यहाँ पे वेंट। ठीक है, बिल्कुल सही, सबने सही कहा। यू वेंट टू दिल्ली 2 years ago, ठीक है ना, यू वेंट टू दिल्ली 2 years ago, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, वेंट टू दिल्ली 2 years ago ये आएगा। ठीक है, चलिए फिर एक सेंटेंस और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मुन्ना त्रिपाठी हैज गॉन टू मिर्जापुर। मुन्ना त्रिपाठी हैज गॉन टू मिर्जापुर 1 year ago। चलिए बताइए भाई फटाफट से, जल्दी से सभी लोग आंसर्स बताइए भाई, क्या इसमें कोई करेक्शन करनी है? चलिए नहीं होगा, वेंट हैज रिमूव वेंट, मुन्ना त्रिपाठी वेंट टू। अब देखिए ऐसे आंसर दीजिए जैसे सुल्ताना खान जी कह रहे हैं मुन्ना त्रिपाठी वेंट टू, इन्होंने बिल्कुल करेक्शन कर दी इस सेंटेंस को। ठीक है, सभी लोग बिल्कुल ऐसे जवाब दीजिए जैसे सुल्ताना जी का जवाब है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, इन्होंने सारी करेक्शन कर दी। ठीक है ना, इन्होंने मुन्ना त्रिपाठी और टू के बीच में क्या होगा, इन्होंने सारी करेक्शन कर दी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस सेंटेंस में जैसे मुन्ना त्रिपाठी क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, मुन्ना त्रिपाठी क्या हो गया सब्जेक्ट, वापस से हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं, काट दो, वर्ब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एगो किस चीज को फॉलो करता है, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस, तो वापस से गॉन की जगह पर क्या आ जाएगा, वेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मुन्ना त्रिपाठी वेंट टू मिर्जापुर 1 year। ठीक है ना, मुन्ना त्रिपाठी वेंट टू मिर्जापुर 1 year ago। चलिए ये हो गया रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 हो गया आपका खत्म। तो आ जाइए नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4, याद रखिएगा जनरली इफ एनी पास्ट टाइमिंग, जनरली जनरली इफ एनी पास्ट टाइमिंग given in a sentence, generally if any past timing is given in a sentence, we use past indefinite, we use past indefinite। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि सामान्यतः, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एनी सेंटेंस, ठीक है ना, पास्ट टाइमिंग गिवन, अगर पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो वहां जो है ना, हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम रूल किसका लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, समझ रहे हैं, तो वहां हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। चलिए
मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस रूल को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब इसकी एक्सरसाइज करनी है 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इन 1920, in 1920 we had flown to ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइए कि क्या कोई करेक्शन मुझे यहां पर करनी है। इन 1920 we had flown to ऑस्ट्रेलिया। चलिए, प्रियंका ठाकुर जी, मीनाक्षी जी, सुल्ताना जी का आंसर आया है वी फ्लू, वी फ्लू टू ऑस्ट्रेलिया। गगनदीप कौर जी का भी आंसर आया है, गगन का। चलिए ठीक है भाई, सभी लोगों का बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखो 1920 से आपको क्या पता लग गया कि ये पास्ट है, ठीक है। ये क्या है, पास्ट था। तो आपको पता है कि जब बात पास्ट की है, पास्ट टाइमिंग गिवन है सेंटेंस में, आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, वी, वापस से आप हेल्पिंग वर्ब को काट देंगे तो मेन वर्ब है फ्लो। तो फ्लो, फ्लू, फ्लॉन, ये V3 है। V3 का तो कोई काम ही नहीं, हमें तो V2 चाहिए ना, तो क्या कर देंगे, फ्लू, ठीक है ना, फ्लू टू ऑस्ट्रेलिया, दैट्स इट, ठीक है बस। बिल्कुल सही बताया जिन्होंने कहा ना वी फ्लू टू ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक है, वी फ्लू, ठीक है। जिन्होंने वी फ्लू भी कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो वो अब की क्या कर दोगे आप लोग, सेकंड फॉर्म लगा दोगे, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट नाइट आई हैड ड्रीम्ड, लास्ट नाइट आई हैड ड्रीम्ड दैट आई वाज अ किंग, ठीक है, दैट आई वाज अ किंग। जल्दी से बताइए क्या सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट करनी है मुझे। क्या इस सेंटेंस में कोई करेक्शन कुछ भी करना है, जल्दी से बताइए। सिद्धि जी कह रहे हैं हैड नहीं आएगा, आई ड्रीम दैट आई वाज अ किंग, आई ड्रीम, आई ड्रीम, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का सही है, ठीक है। देखिए लास्ट नाइट से हमें इतना तो पता चल गया कि ये सेंटेंस किसमें, पास्ट में। लास्ट नाइट से हमें इतना पता चल गया कि ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रीम तो बी टू ही होता है, आय क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ड्रीम बी टू है, बिल्कुल सही है। और हेड काट देंगे आप लोग, हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं है पास्ट एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को आप, तो आई ड्रीम दैट आई वाज अ किंग, ठीक है ना, आई वाज अ किंग। और वैसे भी वॉज क्या, वॉज तो पास्ट में, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। तो बस हेड कट जाएगा, जितने भी लोगों ने कहा आई ड्रीम्ड उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हेड कटना था और कुछ नहीं होना था इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। चलिए बताइए, वी हैव डेवलप अ लॉट ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। प्रियंका ठाकुर जी कह रही है वी डेवलप्ड अ लॉट, सुल्ताना जी कह रहे हैं वी डेवलप्ड अ लॉट। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए भाई।
क्या जाएगा यहाँ पर, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, ठीक है। तो देखो वापस से क्या आएगा भाई, वी देखो यहाँ पर लास्ट सेंचुरी, ये आपका पास्ट का टाइम है, लास्ट सेंचुरी मतलब अंतिम शताब्दी में, ठीक है ना। सेंचुरी का मतलब होता है 100 वर्ष, तो लास्ट सेंचुरी, लास्ट 100 वर्षों में वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो वी सब्जेक्ट, ठीक है, हैव हेल्पिंग वर्ब काट दो यार, कोई काम ही नहीं है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट पास्ट की बात हुई है ना यहाँ पे, लास्ट सेंचुरी पास्ट की बात हुई है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो डेवलप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डेवलप, तो सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं है, काट दीजिए। तो वी डेवलप्ड अ लॉट ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी, तो बस जितने जितने भी स्टूडेंट्स का ये आंसर था बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी वैसे सभी लोगों ने यही आंसर दिया था जहां तक मैंने चेक किए थे अभी आंसर, ठीक है, तो सबका यही आंसर। तो भाई ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, ये सारे रूल्स खत्म, ठीक है। तो सबका जवाब सही है यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है, प्रियंका ठाकुर जी ने, सुल्ताना जी ने, गगनदीप कौर जी ने, सिद्धि जी ने, मीनाक्षी जी ने, ठीक है, सभी का आंसर सभी करेक्ट है, ठीक है। तो वैसे तो कोई डाउट कहीं भी रखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो भैया आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हुआ, और कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट साथ ही साथ पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो साथ ही साथ पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जल्दी बता दीजिए भाई, ऑल क्लियर है, जल्दी से बताइए एक बार, कोई डाउट है तो भाई बता सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस यही आएंगे एग्जामिनेशन में जो करवाए जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, यही क्वेश्चंस आएंगे एग्जैक्ट, और सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए ठीक है, फिर स्विच कीजिए फटाफट क्लासेस, और हिमाचल जीके की क्लासेस में आइए फटाफट सभी लोग, ठीक है। हिमाचल जीके की क्लासेस में पहुंचिए सभी लोग, स्विच करके फटाफट।